इंदौर से आई इस खबर ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर को झकझोर कर रख दिया है। तिलकनगर थाना क्षेत्र के प्रीतिनगर इलाके छोटे राजवाड़ा के पास स्थित एक 3 मंजिला मकान में बुधवार तड़के करीब 3:30 से 4 बजे के बीच भीषण आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घर में खड़ी इलेक्ट्रिक कार जो चार्जिंग पर लगी हुई थी उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि यह कार टाटा पंच इलेक्ट्रिक थी। आग इतनी तेजी से फैली कि कार से उठी लपटों ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस भयावह हादसे में रबर कारोबारी मनोज पुगलिया, उनकी गर्भवती बहू सिमरन समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में से 6 लोग मनोज पुगलिया के रिश्तेदार थे जो एक दिन पहले ही बिहार के किशनगंज से इंदौर आए थे। परिवार में खुशी और मिलन का माहौल था, लेकिन कुछ ही घंटों में वह घर मातम में बदल गया। पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार आग सबसे पहले घर के नीचे खड़ी इलेक्ट्रिक कार से शुरू हुई। शॉर्ट सर्किट के कारण कार में अचानक आग भड़की और कुछ ही मिनटों में उसने आसपास के हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। घर के अंदर रखे गैस सिलेंडर भी आग की लपटों में आ गए, जिसके बाद एक के बाद एक सिलेंडर फटने लगे। बताया जा रहा है कि 4 गैस सिलेंडरों में विस्फोट हुआ। धमाके इतने तेज थे कि आसपास के लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। हर घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली। विस्फोट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि मकान का एक हिस्सा ढह गया। आग, धुएं और धमाकों के बीच घर के अंदर सो रहे लोगों को संभलने या बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि मकान में लगे डिजिटल लॉक समय पर खुल नहीं पाए, जिसके कारण कई लोग अंदर ही फंस गए। जब तक वे बाहर निकलने की कोशिश करते तब तक आग और धुआं पूरे घर में फैल चुका था। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन दमकल की गाड़ियां करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। इस देरी ने हादसे की भयावहता को और बढ़ा दिया। जब तक राहत और बचाव दल पहुंचा तब तक आग मकान की 3 मंजिलों तक फैल चुकी थी। मौके पर दमकल विभाग की 5 से अधिक गाड़ियां लगाई गईं, जिन्होंने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश की गई और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इंदौर पुलिस कमिश्नर और जिला कलेक्टर भी रात से ही घटनास्थल पर मौजूद रहे और हालात पर नजर बनाए रखी। इलाके में अफरा तफरी, चीख पुकार और दहशत का माहौल बना रहा। आसपास के लोग अब भी उस भयानक रात को याद कर सिहर उठ रहे हैं। इस अग्निकांड में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें विजय सोठिया, छोटू सोठिया, सुमन, मनोज पुगलिया, सिमरन और राशि के नाम सामने आए हैं, जबकि अन्य मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी बताई जा रही है। घायल लोगों में सौरभ पुगलिया का नाम सामने आया है, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर में कुल करीब 12 लोग मौजूद थे। परिवार के कई सदस्य गहरी नींद में थे, इसलिए आग लगने के शुरुआती क्षणों में किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। जब तक लोगों ने बचने की कोशिश की तब तक धुएं ने पूरे घर को घेर लिया था। विशेषज्ञों का मानना है कि बंद मकान, डिजिटल लॉक, गैस सिलेंडर विस्फोट और रात का समय, इन सभी कारणों ने मिलकर इस हादसे को और घातक बना दिया। अब प्रशासन इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहा है और आखिर इलेक्ट्रिक कार में आग कैसे लगी, क्या चार्जिंग सिस्टम में तकनीकी खामी थी, क्या वायरिंग सुरक्षित थी और क्या घर में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे या फिर नहीं। यह हादसा केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि आधुनिक जीवन शैली और सुरक्षा के बीच बढ़ती दूरी पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उनके चार्जिंग सिस्टम, घरेलू वायरिंग, बैटरी सुरक्षा और इमरजेंसी निकास जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर जागरूकता की आवश्यकता है। साथ ही डिजिटल लॉक जैसी सुविधाएं आपात स्थिति में जानलेवा भी साबित हो